welcome back to my channel. So I felt sharing more about Radharani, that how I felt Radharani in my vibration. तो ये एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, या हो सकता है आपने किसी और तरीके से राधा रानी को महसूस किया हो। बट मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. And so however it resonates with you. So once what happened, it's like it's about, I think, 4 5 years back, when I was just awakened to my spiritual journey. और उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा spiritual practice करती थी. I think it was the time of lockdown. तो 2020 में मेरी spiritual awakening हुई, जिस टाइम पर मैं काफी सारे टैरो कार्ड वीडियोस और ये सब देखना मैंने स्टार्ट किया. और उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी मैरिज को लेके. दैट आई वाज क्लेमिंग माय ट्रू पार्टनर. आई वाज 28 years old दैट टाइम. सो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक कि मुझे बस अपना ट्रू पार्टनर ही चाहिए, गॉड, अपनी लाइफ में मुझे और कोई नहीं चाहिए. कोई भी और पर्सन हो तो आप प्लीज उसको मेरी लाइफ से निकाल दें. तो आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन दैट, और मैं बहुत ज्यादा रात रात भर मेडिटेशन करती थी. एंड वन नाइट आई वॉज सो मच क्राइंग, आई वॉज सो फीलिंग बैड. और उस टाइम पर मैं बिल्कुल ऐसे गॉड को बुला रही थी अपनी मेडिटेशन में, देवी माँ को. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आई थिंक शेयर किया है कि बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करती थी गॉडेस एनर्जी के साथ, देवी माँ के साथ. तो मुझे हमेशा उनकी वाइब्रेशन फील होती थी. अगर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेडिटेट करूंगी कि गॉड मुझे इस बात का आंसर आप दे दो, तो मुझे वो आंसर मिलते थे. तो ऐसे ही एक रात को मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, और बहुत ज्यादा मैंने उस दिन मेडिटेट किया कि बस मुझे मेरा ट्रू पार्टनर ही चाहिए. इट्स हाई टाइम दैट आई शुड गेट मैरिड. और मैं बहुत परेशान थी. तो उस दिन मेरा असेंशन कोच के साथ एक क्लास भी था. जैसे ही मैंने वो 1 घंटे का अपना असेंशन कोचिंग क्लास फिनिश किया और मैं सोने के लिए गई. आई रिमेम्बर इट वॉज मॉर्निंग 5 5 AM और 6 AM के बीच का टाइम था. तो उस टाइम पर मैं वो, बिकॉज असेंशन कोचिंग क्लासेस यूएस टाइमिंग पे थी, तो मैंने वो क्लास अटेंड करने के बाद जैसे ही मैं सोने गई, और जैसे ही मैं बस लेटी थी, मेरी वाइब्रेशन एकदम से चेंज हो गई. एंड इट्स लाइक आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज अबाउट टू स्लीप, पर मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे देर इज सम लाइट अराउंड मी. इट्स लाइक आई वॉज सराउंडेड बाय लाइट. और मैं बहुत ज्यादा लाइट महसूस कर रही थी अपने अंदर, बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी, बहुत काम थी मैं. और मुझे किसी बात की उस समय टेंशन नहीं थी कि कौन मेरा ट्रू पार्टनर है, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, कुछ मुझे याद नहीं था. बस मैं थी. और लाइक मेरे अंदर वो एक पीस था. इट वॉज ह्यूज पीस. जब आप इतने ह्यूज पीस की एनर्जी में होते हैं, आप गॉड और गॉडेस को सिर्फ तभी महसूस कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा केओस में हैं, आप बहुत ज्यादा आउटसाइड इन्वायरमेंट में हैं, बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में, उस टाइम आपको गॉड महसूस नहीं होंगे, बिकॉज गॉड बहुत पीस में रहते हैं. तो जब आप उतना पीस अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हैं, तभी गॉड आपको महसूस होते हैं. तो जैसे मैं 4 5 AM के बाद असेंशन कोचिंग क्लास करके सोई, और थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली, एंड आई वाज लाइक फ्लोइंग इन लव. इट वाज लाइक अ ह्यूज ह्यूज flowing of love within me. It was like, I have no words to explain how I felt. I was feather light in my body. और मैं जैसे ही उठी, मैंने अपने वॉशरूम में जाके मिरर में अपनी शक्ल देखी, तो माई आईज वॉज लाइक ब्लूमिंग, लाइक ग्लिटरिंग. ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आईज में कितनी कितनी चमक है, कितनी रोशनी है. और मैंने अपना फेस देखा. माई फेस वॉज सडनली ग्लोइंग इन गॉडेस एनर्जी. इट वॉज लाइक आई वॉज ग्लोइंग इन गॉड्स लव. और मुझे एकदम से सिर्फ एक ही गॉडेस का नाम याद आया, और वो था राधा रानी. मुझे लगा जैसे राधा रानी इज लाइक इन माई रिफ्लेक्शन, इन माई फेस. और मैंने जैसे ही मिरर में अपने आप को देखा, इट वॉज लाइक आई वॉज नॉट एबल टू लेट माई आईज टेक ऑफ फ्रॉम मिरर. और मैं अपने आप को देखती रही, देखती रही, देखती रही. एंड आई विजुअलाइज राधा रानी. एंड इट्स
अ वेरी डीप फीलिंग, लाइक वैसा एक्सपीरियंस मैं जब भी शेयर करती हूँ तो मुझे गूज बम्स होने लगते हैं अबाउट शेयरिंग। और वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं बिल्कुल खड़ी हूँ मिरर के सामने एंड आई वाज फ्लोइंग इन लव, आई वाज फ्लोइंग इन अनकंडीशनल लव। उस वक्त मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी कि कौन मेरा ट्रू पार्टनर है कौन नहीं है, मैं इन सारी चीजों से एकदम बाहर आ गई थी। और मैं जस्ट मैं थी और राधा रानी थी, और मैं अनकंडीशनल लव में फ्लो कर रही थी। आई वॉज फ्लोइंग इन अनकंडीशनल लव, और मुझे उस वक्त कुछ नहीं चाहिए था। इट वॉज लाइक जब आपको गॉड मिल जाते हैं तो आपको कुछ भी और चाहिए ही नहीं होता है। ऐसा आपने सुना जरूर होगा बहुत सारी मिथिकल सीरीज में या ऐसे में। पर कभी कभी ह्यूमन माइंड सोचता है कि क्या सच में गॉड इतने स्पेशल है कि वो मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो यस, गॉड ऐसे ही हैं। लाइक अगर आपको किसी दिन गॉडेस या गॉड एक्सपीरियंस होगा ही अपने अंदर, तो उसके बाद आपको और कुछ चाहिए नहीं। इट्स लाइक यू बिकम वेरी लाइट, बिकॉज जो खुद ही सब कुछ है, जो सुप्रीम पावर है, जैसे हम सब सोल्स हैं, हम सब आत्मा है, तो वो परमात्मा है और वो सुप्रीम सोल है। तो जब आपको वही मिल गए जो आपको चाहिए, तो आपको कुछ और चीज की नीड होगी, आपको कुछ नीड फील नहीं होती है। इट वॉज लाइक उस टाइम मुझे मेरा पार्टनर भी नहीं चाहिए था, उस वक्त मुझे मेरा कुछ नहीं चाहिए था। मेरी सारी टेंशन और वरीज, इट्स लाइक दी एंड, एकदम से एक झटके में सब खत्म, सारी टेंशन गॉन। और मैं बस राधा रानी की एनर्जी महसूस कर पा रही थी, उसमें मैं फ्लो कर रही थी। और वो एक्सपीरियंस मेरे साथ 10 मिनट का हुआ, और हाँ, मैं बहुत ज्यादा हंस रही थी, मैं बहुत मुस्कुरा रही थी। आपने सुना होगा, जैसे आप बांके बिहारी जी के टेम्पल जाते हैं वृंदावन में, या आप कोई भी टेम्पल जाते हैं जो कृष्ण जी की नगरी है वहां पर, तो आपको आपको कहा जाता है कि आप गॉड के सामने मुस्कुराइए, आप हंसिए तो आप हमेशा हंसते रहेंगे। और उस दिन मुझे आंसर मिल गया इस बात का कि लाइक क्यों गॉड के सामने हंसने को बोला जाता है, कि आप हंसिए, आप मुस्कुराइए गॉड के सामने। क्योंकि गॉड जो है ना, गॉड को सैडनेस पता ही नहीं है कि होती क्या है, बिकॉज गॉड ने सैडनेस बनाई ही नहीं है। लोग कहते हैं कि गॉड ने दुख सुख दोनों बनाए हैं जिससे इंसान को सुख की वैल्यू पता चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल मिथ। और ये जो भी ऐसा लोग कहते हैं, इट्स नॉट रियल। जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो ये है कि गॉड ने हैप्पीनेस और लव और जॉय और सारी अच्छी चीजों के अलावा कुछ भी नेगेटिव चीज बनाई ही नहीं है, बिकॉज गॉड इज अ परफेक्ट बीइंग। जिस दिन गॉड ने सैडनेस महसूस कर ली, उस दिन तो सैडनेस वुड बिकम रियल, और फिर सैडनेस सभी महसूस करेंगे। तो सैडनेस किसने बनाई? सैडनेस हम ह्यूमंस ने ही बनाई अपने कर्मा से। लाइक हम जैसे जैसे गॉड से सेपरेट होते गए, हम सैडनेस में आते गए, हम फियर्स में आते गए, इल्यूजन में आते गए। तो ये बहुत एंशियंट टाइम से ऐसा होता गया, और वो एक सैडनेस एक रियल चीज बन गई जो कि रियल नहीं है एक्चुअल में। तो इसलिए जब मैं राधा रानी की एनर्जी में थी, उस टाइम आई वाज जस्ट स्माइलिंग, मेरी स्माइल कंट्रोल नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद माई माउथ वाज लाइक पेनिंग कि मैं इतना ज्यादा क्यों स्माइल कर रही हूँ, मैं इतना ज्यादा क्यों हंस रही हूँ अपने आप को मिरर में देख के। लाइक आई वाज नॉट लाफिंग, बट आई वाज लाइक सो हैप्पी लुकिंग एट माई सेल्फ एट माई मिरर। और मुझे बस राधा रानी विजुलाइज हो रही थी मेरी शक्ल में, मेरे हेयर्स में, मेरे बॉडी में, मेरे बीइंग में। मुझे अपनी एक एक चीज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी कि ओ माय गॉड, आई मीन सच ब्यूटी ऑफ राधा रानी। तो इट्स लाइक, एंड राधा रानी बहुत ब्यूटीफुल है। आई मस्ट से शी इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। आई हैव नो वर्ड्स टू डिफाइन हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ग्लोइंग शी इज। आई मीन दुनिया भर की सारी ब्यूटी इज लाइक शी इज एम्बॉडिंग। इट्स लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल राधा रानी इज। वो ब्यूटी में वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं कर सकती। अगर उस ब्यूटी का 1% भी मैं हूँ, वो मेरे अंदर मुझे रिफ्लेक्ट होता है, तो इट्स लाइक वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। उनके आसपास भी जाके आपको इतना पीस, इतना काम, इतना ब्यूटीफुल फील होगा, क्योंकि जो खुद बहुत ब्यूटीफुल है उसके पास जाने से आपको बहुत ब्यूटीफुल फील होता है। लाइक बीइंग अ फीमेल आई कैन से, जब राधा रानी मेरी एनर्जी में थी, आई वाज लाइक so much admiring myself, so much feeling beautiful within me, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो जब राधा रानी इतनी ब्यूटीफुल है, तो उनके डिवोटीज भी तो उनकी ही चीज embody करेंगे ना, जैसी वो हैं।
तो जब आप बहुत ज्यादा प्योर सोल होते हैं और आप मेडिटेट करते हैं, आप गॉडेस और गॉड एनर्जी के साथ अपना एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं ना, तो आपको ये सारी एनर्जीज फील होती हैं कि राधा रानी कैसी दिखती हैं, कैसी हैं वो। शी इज लाइक अ बटरी सॉफ्ट ब्यूटी, लाइक आई हैव आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। लाइक इतना ग्लो, इतना ग्लो, इतना शाइन, इतना लाइक इतना अबंडेंट फेस। जब मैंने मिरर में अपने आप को मैं देख रही थी, उस समय मुझे अपने आप की जगह राधा रानी रिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे मैं खड़ी हूँ और सामने राधा रानी खड़ी है मेरे उस मिरर में। और मैं बस फ्लो करती जा रही थी और मैं बहुत खुश थी, मैं इतना स्माइल कर रही थी, इतना ज्यादा स्माइल कर रही थी कि मेरे थोड़ी देर बाद मुझे लगा ओ माय गॉड, माय जॉज आर पेनिंग। जब मैं थोड़ा उस एनर्जी से बाहर आई, और वो एनर्जी मुझे हार्डली 7 to 10 मिनट्स फील हुई है। और लाइक मेरी सोल कैपेसिटी शायद उतनी होगी कि मुझे 7 to 10 मिनट्स के लिए राधा रानी फील होती रही, और मैं मिरर में देखती रही, मैं फ्लो करती रही, मैं खुद को एडमायर करती रही। मैं एकदम टेंशन से बाहर थी। मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई थी जैसे मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरे अंदर कोई भी फूड फील नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी, नथिंग, नो नथिंग आई वाज फीलिंग इन माय बॉडी। इट्स लाइक अ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हैं। मैं इतना फेदर लाइट थी। आई आई हैव ओनली वर्ड टू से, लाइक फेदर लाइट, जितना हल्का एक फेदर फील होता है हाथ पर, उतना फेदर लाइट मेरी बॉडी फील हो रही थी मुझे। लाइक मेरी बॉडी जैसे थी ही नहीं, और मैं बस एनर्जी में फ्लो करती जा रही थी। सो दैट्स द रियल एनर्जेटिक कनेक्शन विद गॉड एंड गॉडेस यू फील लाइक। तो अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो आप प्लीज मेरे साथ शेयर करें कमेंट में। और मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती थी कि राधा रानी को एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल विल रिलेट विद दिस, और आई डोंट नो, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग कि गॉड इज इतनी ब्यूटीफुल है, और आप भी अपनी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल एंड अनकंडीशनली डिवोशनली इन लव के साथ बना सकते हैं। जैसे राधा रानी सिर्फ कृष्णा से इतना ज्यादा प्यार करती हैं, लाइक उनके लिए रोमांटिक लव इज ओनली अबाउट कृष्णा बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा। तो वैसा ही लव मैं करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ, मुझे लगता है। और वैसा ही लव क्लेम आप भी करें अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल, इतनी फेदर लाइट होगी कि मैं बता नहीं सकती। लाइक आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग क्लेम करते हैं ना कि आई वॉन्ट टू मैरी गॉड। तो हाउ यू मैरी गॉड? यू मैरी गॉड बाय मैरिंग ईच अदर। लाइक आप अपने ट्रू पार्टनर से जब शादी करते हैं, आप अपनी ट्रू मैरिज में होते हैं, उस टाइम आपने वही गॉडेस से शादी की होती है अपने पार्टनर के फॉर्म में। तो इट्स हैपन वाइसा वर्सा बोथ वेज। आपका जो भी पार्टनर है, अगर वो गॉड के साथ इतना कनेक्शन में है और कनेक्टेड है, तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी। So yes, like claim your true partner because life is really beautiful and it's meant to be in unconditional love. Because God ने love और beautiful things के सिवा और कुछ नहीं बनाया है। God ने कोई sadness नहीं बनाई, कोई worries, कोई anxiety नहीं बनाई। गॉड ने सिर्फ लव क्रिएट किया है, और लव के साथ हम सबको बनाया है, अर्थ पे भेजा है अपने पार्टनर के साथ वही लव शेयर करने के लिए। सो God bless, may Radha Rani bless you all. And I hope you all choose to be vibrate in that frequency of goddess and God energy and claim your true eternal love in this lifetime. Claim your unconditional love with your partner and vibrate in that frequency where God can truly come down to meet you. So, yeah, that's all I wanted to share. And I bless you all. And namaste.